लग रहा हूँ वैसे। नमस्कार किसान साथियों, अपना कृषि समाज चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम पहुँचे हैं स्याना। यहाँ ओपनिंग हुई है जॉन डीयर ट्रैक्टर की डीलरशिप की और आज सर्विस कैंप भी था। काफ़ी ट्रैक्टर आए हुए हैं, काफ़ी किसान भाई भी आए हुए हैं और एक सामने ही बड़ी ही आकर्षक लुक में जॉन डीयर 5405 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है और आज इसके बारे में जानकारी लेते हैं। कंपनी के सर आए हैं जो सर्विस इंजीनियर हैं, उसके बारे में जो सारे स्पेसिफिकेशन है इसके, क्या क्या इसमें खूबियां हैं, क्या क्या जॉन डीयर ट्रैक्टर की टेक्नोलॉजी और ट्रैक्टरों से अलग है, आपको जानकारी दिलाते हैं डायरेक्ट सीधे सर से और आपका परिचय कराते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मेरा नाम लवकेश शर्मा है, मैं सर्विस इंजीनियर हूं कंपनी में। तो आज जैसा आप यहां पे देख रहे हैं, ये हमारी डिवाइड डीलरशिप के द्वारा यहां पे स्याने में ब्रांच की ओपनिंग हुई है। जी जी। तो यहां पे हम आपको सेल, सर्विस और पार्ट्स तीनों की व्यवस्था हम यहां से दे रहे हैं। जी जी। तो ये 5405 ट्रैक्टर है, इसके बारे में काफ़ी चर्चा आपने सुनी होंगी। जी जी जी। जैसा इसके नाम से दिख रहा है आपको जी, और इसके बड़े टायर से दिख रहा है कि ये ट्रैक्टर बड़ा काम करने वाला है। जी। तो ये आपके आगे वाले जो बड़े टायर हैं ये दर्शा रहे हैं कि ये ट्रैक्टर जो है 4 व्हील ड्राइव है जी। और जिस तरीके से इसके टायर पीछे वाले जो ताकत लगाते हैं जी जी, उसी तरीके से इसके ये आगे वाले टायर काम करते हैं। अच्छा। तो ये 63 हॉर्स पावर में ट्रैक्टर है। 4 व्हील होने की वजह से ये अन्य ट्रैक्टरों से सादा ट्रैक्टर की अपेक्षा में 20 से 25% ज़्यादा काम करता है और डीजल की बचत करता है। 20% तक ये एफिशिएंट है ट्रैक्टर हमारा। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके साथ में मैं कुछ इसकी और खूबियाँ बता देता हूँ। जैसा आप सभी जानते हैं कि जॉन डीयर जो है विश्व की सबसे तकनीकी में सबसे आगे है कंपनी। तो ये ट्रैक्टर आपको पूरा भरपूर टेक्नोलॉजी के साथ में है। इस ट्रैक्टर में हमने कुछ टेक्नोलॉजी डाली हुई है। इस ट्रैक्टर के अंदर में इंजन के अंदर पिस्टन कूलिंग जेट लगे हुए हैं जो हमारे सभी ट्रैक्टरों में आते हैं और वो इसके इंजन को और रिलायबल बनाते हैं। तो इंजन को ऑयल ज़्यादा मिलता है जिससे इसका इंजन और रिलायबल बनता है। जी जी। इसके साथ में जैसा आप देख रहे हैं ये ट्रैक्टर, ये गियर प्रो ट्रैक्टर है, 5405 गियर प्रो ट्रैक्टर। जी। तो ये गियर प्रो ट्रैक्टर क्या है, पहले हमारा जो ट्रैक्टर आता था ई प्लेटफॉर्म का ट्रैक्टर है ये हमारा। जी। 5310 जो आता था हमारा, 5310 है, 5055 है, 5050E है। जी। तो वो ट्रैक्टर में हमारा ABC गियर बक्सा होता था। अच्छा अच्छा। तो लो हाई मीडियम होता था। अच्छा। तो अभी हमने इसमें क्या किया, लो हाई मीडियम में जो ABC था वहाँ पे जो ABC था उसको हमने ABCD कर दिया। अच्छा अच्छा। तो पहले जो था 9+3 गियर बक्सा था, अभी ये 12+4 गियर बक्सा है। 12 स्पीड आगे जाता है और 4 स्पीड पीछे जाता है। मतलब गियरों की जो स्पीड है वो कम ज़्यादा हो गई है। हाँ, तो इसका गियर बक्सा जो है पूरा पुराने वाले गियर बक्से से अलग है, पूरा भिन्न है ये। अच्छा। तो इसकी जो स्पीड है आप कम से कम स्पीड भी ले सकते हो इससे। अच्छा। और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड भी ले सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके साथ में एक सुधार और हमने इसमें किया कि इसका जो पहले हमारे ट्रैक्टर आते थे वो 2400 रेटेड आरपीएम पे आते थे। इसका मतलब क्या है कि जो इंजन की पावर थी जी 2400 रेटेड आरपीएम पे आपको मिलती थी, 2376 थे और पीटीओ जो 540 थे वो भी 2376 पे मिलते थे जी। तो इसको हमने क्या किया, डीजल की बचत के लिए हमने इसको 2100 रेटेड आरपीएम पे कर दिया है। अभी जो आपको पूरी ताकत है वो 2100 पे मिलेगी और पीटीओ के 540 2100 पे भी मिलेंगे। अच्छा, एक तो ये 10 से 15% आपकी डीजल की बचत करेगा। तो ये जो आरपीएम आपने मतलब बढ़ाए हैं तो इससे क्या मतलब क्या लाभ होने वाला है किसान को? किसान भाइयों को इसका सीधा लाभ ये होने वाला है कि वो इस ट्रैक्टर से जब काम करेंगे तो डीजल की बचत हो जाएगी। 2100 रेटेड आरपीएम होने की वजह से ये इंजन पुराने वाले ट्रैक्टर जो 2400 रेटेड आरपीएम थे उनकी अपेक्षा में डीजल कम खाता है। अच्छा, कार्य करने की क्षमता में, स्पीड में, इस चीज़ में भी कोई फर्क पड़ने वाला है? कार्य करने की क्षमता, इसकी जो गियरों की स्पीड है जी वो पुराने ट्रैक्टर से थोड़ी कहीं ज़्यादा है। तो ये अभी आप जितने भी इम्प्लीमेंट आते हैं 25-30 तरह के जो भी इम्प्लीमेंट आपके पास आते हैं, नए नए तरह के इम्प्लीमेंट आ रहे हैं आजकल, वो सब इम्प्लीमेंट आप इससे चला सकते हो। अच्छा अच्छा। और ये काफ़ी एफिशिएंट है। 4 व्हील होने की वजह से खिंचाव अच्छा करता है, ट्रैक्शन अच्छा लगाता है, खिंचाव चारों पहिए की वजह से। और गियर प्रो होने की वजह से इसका आपका अच्छा गियर ज़्यादा है, इसकी स्पीड अच्छी है। अच्छा। और रेटेड 2100 रेटेड आरपीएम का इंजन है। इसकी और खासियत मैं आपको बताता हूँ। इस ट्रैक्टर की आप स्टीयरिंग देख रहे होंगे जी, ये टिल्ट स्टीयरिंग है। अच्छा। तो अगर कोई व्यक्ति जैसा भी बैठा है उसके हिसाब से आप टिल्ट कर सकते हैं इसको। मतलब इसको आरामदायक है। हाँ,
आप ऐसे कार की तरह ये अभी नीचे हो गया और ये ऊपर भी चली जाएगी स्टीयरिंग। अच्छा अच्छा। तो ये टिल्ट स्टीयरिंग है, ये जॉन डियर में आता है। अच्छा। और सीट इसकी डीलक्स सीट है, आर्म रेस्ट है इसमें, ये आगे पीछे हो जाती है, बैठने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है इस पर। अच्छा अच्छा। तो ये सब खूबियाँ इसके अंदर में हैं। कुछ और खूबी मैं इसकी बताता हूँ जी। पीछे आइए, मैं आपको थोड़ा और दिखाता हूँ उसकी कुछ खूबियाँ। इस ट्रैक्टर के अंदर में ये जैक आते हैं जी। और ये जैक आपको इजीली आप इसको निकाल सकते हैं, कहीं पे भी आपको इधर उधर करना है तो ये जैक को निकाल के आप इसको कर सकते हैं। रोटावेटर चलाना है, इम्प्लीमेंट के हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हैं। इसमें एससीवी किट लगा हुआ आता है, इससे आप जैसे साइड शिफ्ट रोटावेटर चला सकते हैं जी, एमबी प्लाउ चला सकते हैं, तो उसके लिए ये इसमें ट्रैक्टर में लग के आता है। कंप्यूटर मांझा भी आप इससे चला सकते हैं। अच्छा, इसकी सर पीटीओ एचपी के बारे में और बताइए। पीटीओ एचपी सर इस पर लिख रही होगी, आगे जो प्लेट है उस पर पीटीओ एचपी लिखी रहती है। इसकी 54.5 कुछ होगी या 54.8। अच्छा, 54 कन्फर्म नहीं है। हाँ। अच्छा, 54.8 एचपी के आसपास इसकी पीटीओ एचपी होगी। 63 एचपी का इसका इंजन है। 63 एचपी का। और सीसी की बात करें तो इसकी सीसी जो है सर 2900 सीसी है। 2900 सीसी। 2900 सीसी 3 सिलेंडर में इसका इंजन है। हाई बैकअप टॉर्क है इसके अंदर। अच्छा। अन्य ट्रैक्टरों की अपेक्षा में इसका जो बैकअप टॉर्क है वो काफ़ी अच्छा है। बैकअप टॉर्क। हाँ। अच्छा, इसके डीजल टैंक कैपेसिटी की बात करें सर? डीजल टैंक इसका सर 68 लीटर का है, 68 लीटर का इसका डीजल टैंक है। इसमें डीजल टैंक की मैं कुछ और खासियत बता देता हूँ आपको। 68 लीटर के साथ में ये डीजल टैंक हम पीछे लगाते हैं, इसके कुछ कारण है। एक तो सेफ्टी पर्पज़ से लगाते हैं कि ड्राइवर आगे बैठते हैं, कभी ट्रैक्टर में बाई चांस आग वाग लग जाए तो ड्राइवर सेफ रहे। अच्छा अच्छा। दूसरा, पीछे होने का कारण क्या है कि डीजल जब ठंडा रहता है तो उसकी जलने की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। अच्छा। तो पीछे होने की वजह से डीजल हमेशा ठंडा रहता है तो वो अच्छा जलता है। अच्छा। तो ये कारण है डीजल कूलर ये पीछे लगाने का। और फाइबर का बनाने का एक कारण है कि इसमें जंग नहीं लगती। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले लोहे के आते थे, उनमें जंग लग जाती थी, जंग की वजह से वो डीजल टंकी ख़राब हो जाती, तो ये कभी ख़राब नहीं होती है। अच्छा, और लिफ्ट कैपेसिटी कितनी? इसकी लिफ्ट की जो कैपेसिटी है सर 1800 से 2000 किलोग्राम की कैपेसिटी है। तो इसमें ये आप देख रहे हैं 2 पॉइंट है जी। तो आप यहाँ पे करते हैं तो 1800 है और पीछे कर देंगे तो 200 किलोग्राम बढ़ जाता है, इसका 2000 तक का है। अच्छा अच्छा। तो सर इसमें जैसे इम्प्लीमेंट की बात करें, आज सुपर सीडर का बहुत ज़्यादा चलन है जी। तो सुपर सीडर में इसके मतलब ये 8 फुटा सुपर सीड के लिए मतलब सफिशिएंट है? हाँ, 8 फीटा चला देता है। अच्छा, 8 फीटा चलाएगा। आप रोटावेटर इस पर 8 फीटा से लेके 10 फीट तक का भी लोग चलाते हैं इस पर। कल्टीवेटर काफ़ी लोग मैंने देखे हैं 11 से लेके और 15 के कल्टीवेटर इस पर चलाते हैं। हैरो 20 के चलाते हैं इस पर। अच्छा अच्छा। और मल्चर वगैरह है, बहुत सारे जो इम्प्लीमेंट आ रहे हैं। 3 बॉटम प्लाऊ है, आप जो भी आज की डेट में नए नए इम्प्लीमेंट है सब आप इससे चला सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो सर तो इस ट्रैक्टर के साथ में आपको मिलती है 5 साल की वारंटी, 5 साल या 5000 घंटे की वारंटी। आप जब ट्रैक्टर लेंगे उसी दिन से आपकी 5 साल 5000 घंटे की वारंटी है। आपको सर्विस है और जो भी मेंटेनेंस है ऑथराइज डीलर से कराना है आपको। उसके बाद में आपको 5 साल की वारंटी कंप्लीट मिलती है। इसके अलावा आपको कोई भी चार्ज कभी नहीं देना पड़ता है वारंटी को एक्सटेंड कराने के लिए या 500 रुपये कभी भी, ऐसा कुछ अच्छा नहीं। एक चीज़ सर और बताइए जी कि आज के देखो तकनीक का ज़माना है, नई नई सर्च चल रही हैं कि ये 4 व्हील ड्राइव में और 2 व्हील ड्राइव में किसान को क्या लाभ मिलता है, मतलब इसका क्या फ़ायदे हैं 4 व्हील ड्राइव चलाने के लिए ट्रैक्टर को? देखो सर, जैसा आप देख पा रहे हैं जी, जैसा बोलते हैं ना कि डूबते को एक तिनके का सहारा भी काफ़ी होता है। जी जी जी। तो आप मानिए कि आप धान के खेत में चल रहे हैं जी, अगर पीछे के टायर से चल रहे हैं तो आप नॉर्मल है, पीछे का टायर स्लिप करता है जी। जब चारों टायर चलते हैं तो ये स्लिप नहीं करता ट्रैक्टर। तो इसकी जो स्लिपेज है वो बिल्कुल भी नहीं है इसमें। स्लिप तो ये करेगा ही नहीं जब चारों टायरों से आप चलोगे तो अगर ये स्लिप नहीं करेगा तो आपकी जुताई ज़्यादा निकालेगा। मान लो वो ट्रैक्टर 1 घंटे में स्लिप करके 10 बीघा निकाल रहा है जी, तो ये कहीं ना कहीं 20% तो उससे ज़्यादा निकालेगा, 15 से 20%। तो ये 12 बीघा जुताई तो आपकी करेगा ही करेगा। डीजल का खर्चा उसमें भी 63 HP इंजन है, वो भी इतना खाएगा और ये भी इतना खाएगा। तो 20 से 25% ये आपका उसमें फ़ायदा करेगा डीजल में। और खिंचाव में ये जैसे मैंने बताया स्लिप नहीं करेगा तो कल्टीवेटर में आप चलाओगे तो उससे बेटर खींचेगा।
आप इससे बड़े कल्टीवेटर भी चला सकते हैं, जब स्लिप ही नहीं करेगा तो अच्छा खींचेगा। हैरो आप इस पे बहुत अच्छे चला सकते हैं। बेसिकली इसका 4 व्हील का काम ये है कि आप ट्रैक्शन जो खिंचाव वाली चीज़ें हैं जी जी, उनको बहुत अच्छे से चलाते हैं ट्रैक्टर। अच्छा, इनकी स्लिप खत्म हो जाती है तो उसमें आपको बचत होती है। मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कि अगर हम खिंचाव वाला काम करते हैं, जैसे MB प्लाव हो गया, हैरो हो गया, कल्टीवेटर हो गया जी, तो 2 व्हील ड्राइव की अपेक्षा जो 4 व्हील ड्राइव है उसमें समय की बचत होती है और ईंधन की भी बचत होती है। ईंधन की बचत होती है, समय की बचत होती है। अच्छा, इसका जैसे किसान लें साल 2 साल बाद या 4 साल, मतलब मेंटेनेंस का खर्चा या अतिरिक्त बोझ तो किसान पर नहीं पड़ता है सर? अभी हम 5 साल की वारंटी आपको इसके ऊपर दे रहे हैं, पूरे एक्सेल के ऊपर। जी जी, ये एक्सेल आप देख रहे हैं इतना हैवी है जी। इसमें कोई ऐसा मेंटेनेंस अभी तक नहीं आया, कोई बड़ा मेंटेनेंस कुछ भी नहीं होता। ये जो एक्सेल है हमने उस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि टायर ऐसे भी चले, गड्ढे में भी जाए, तो ये कोई मेंटेनेंस ऐसा नहीं है। अच्छा, इसके अंदर ऑयल पड़ता है, आप इसके अंदर ऑयल कंपनी जो रिकमेंड करती है उसके हिसाब से चेंज करा दीजिए। अच्छा, बाकी इसके अंदर में कोई मेंटेनेंस नहीं है। कुछ ग्रीसिंग पॉइंट है, उस पर आपको ग्रीस कर देना है, बाकी और इसके अलावा कोई भी ऐसा मेंटेनेंस नहीं है इसके अंदर। अच्छा, आप देख सकते हैं बहुत रिलायबल है। अच्छा सर, अंतिम सवाल जी, जो हर किसी किसान जानने के लिए उत्सुक रहता है, आपका ये 5405 ट्रैक्टर है, 5405, इसकी मतलब यहाँ यूपी बुलंदशहर में क्या कीमत है ऑन रोड प्राइस लगभग? सर इसमें कई वेरिएंट आते हैं जी, तो कुछ टॉप मॉडल आता है, कोई रिवर्स स्पीडो लेता है। तो इसकी मैं प्राइस की बात करूँ तो ये हमारा 12 लाख से लेके और 12,80,000 रुपये तक की रेंज में सभी मॉडल आते हैं इसके। अच्छा, तो जिसको जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा आप ले सकते हैं। अच्छा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और हमारे किसान भाइयों को 5405 ट्रैक्टर के बारे में जानकारी दी। तो किसान भाइयों, ये था आज 5405 ट्रैक्टर का रिव्यू। सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी, सारे स्पेसिफिकेशन ट्रैक्टर के बारे में बताए, जॉन डियर में क्या क्या खासियत है, इसका इंजन मजबूत क्यों है, ऑयल जेटों का क्या फ़ायदा है और कौन कौन से हम इम्प्लीमेंट इस पर चला सकते हैं। तो ये जानकारी सर ने बहुत दी। तो किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। जय जवान जय किसान, जय हिंद।